आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट। उस दिन हम लोगों ने सेल्स मैनेजमेंट में बहुत कुछ करा था, उसके फीचर्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट में, दैट इज पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग। ओके, पर्सनल सेलिंग की बात करें तो पर्सनल सेलिंग होती है जब आप खुद पर्सनली जाकर कहीं पे किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर पे कुछ लोग सामान बेचने के लिए आते हैं ना डायरेक्टली कंपनी की साइड से, वैसे होता है। जो हमारी पर्सनल सेलिंग होती है उसमें वो आता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। Sales personal selling occurs when a sales representative meet with the potential client. Personal selling तब होती है जब हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी सेल्समैन जो है वो जाकर पोटेंशियल कस्टमर जिससे सामान बेचना है उससे मिलते हैं for purpose of transaction or for purpose of transacting a sale. किस पर्पस से मिलते हैं? To transact a sale, सेल करने के लिए। ठीक है, ये समझ आया? यस मैम। ये समझ आया? यस मैम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन गिवन है, द प्रोसेस ऑफ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये प्रोसेस होती है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसके बीच में, सेल्स पर्सन के बीच में और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बीच में, in which the former learns about the customer's need। जो हमारे फॉर्मर सेल्स पर्सन जो होते हैं वो किस बारे में जानते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड क्या है, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सके। seeks to satisfy those needs by offering the customer। ठीक है, क्या ऑफर करते हैं कस्टमर को? कि वो हमसे वैल्यूएबल चीज को बाय करें। ठीक है, हम अपनी गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करें। ओके, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो तो हम फीचर्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग? यस मैम। फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के? सबसे पहला फीचर है कि इट इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, हम लोग डायरेक्टली जाकर अपने पोटेंशियल कस्टमर से मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब टू वे कम्युनिकेशन कैसे है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, अगर हम टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कंपनी अपनी बात हम लोगों तक पहुंचाती है, वो वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे? अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रही हूँ कहीं पे, ठीक है, और किसी कस्टमर से मिल रही हूँ, मैं उसे अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगी, वो उस प्रोडक्ट के बारे में मुझसे चीजें पूछेगा, मैं उसके डाउट्स क्लियर करूंगी, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। थर्ड है इट इज अ ओरल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल सेलिंग है वो ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन कैसे है? आप डायरेक्टली जब आप जा रहे हो किसी कस्टमर से मिलने तो आप ओरली बात करोगे ना उस पर्सन से। ठीक है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। फोर्थ पॉइंट इज इट persuades the customer intending of persuading him। यानी इसमें क्या होता है, वो जो हमारा सेल्स पर्सन है कस्टमर को किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली उसे परसुएट करता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने और फिर उसके बारे में डिसीजन ले कि उसे हमारा प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। बेसिकली एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो किसी कस्टमर को कन्विंस कर ले अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इट इम्प्लाइज इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। इसमें क्या होता है, सेल्स पर्सनल सेलिंग में हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक कैसे? फॉर एग्जांपल मैं प्रतिभा के घर पे होममेड चॉकलेट सेल्स करने के लिए आई। ठीक है, जब मैं होममेड चॉकलेट्स आपको सेल करने आई हूँ तो
तो मैं आपको डेमो दूंगी उसका, ठीक है। आपने जो चॉकलेट्स टेस्ट की, आप मुझे डायरेक्टली बता दोगे कि आपको वो पसंद आई या नहीं आई, तो मुझे इमीडिएट फीडबैक मिला अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम नॉर्मल वे की बात करें तो जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है, फिर मार्केट में जाके कोई कस्टमर उसे खरीदता है, उसके बाद फिर वो कस्टमर उसे बताता है जिससे उसने ये खरीदा शॉपकीपर को, शॉपकीपर फिर आगे फीडबैक देता है कंपनी को कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को ऐसा लगा। पर इसमें क्या होता है, इसमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, हमें साथ के साथ पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अच्छा लगा या नहीं लगा। लास्ट इज it develops a deep personal relation apart from selling relationship with the buyer and the customer। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक सेलिंग रिलेशनशिप नहीं बनता, इसमें एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। कैसे? आप मान लो कि अगर मैं आपके घर पे चॉकलेट, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मैं आपके घर पे चॉकलेट सेल्स करने आई हूँ, तो जब मैं वो सेल आउट करने आई हूँ आपके घर पे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आते ही आपके घर पे ये मेरा प्रोडक्ट ये है, ऐसे नहीं। एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होगा जो अच्छे से बात करेगा, आपसे रिलेटेड, मतलब आपसे अच्छे से कॉन्वर्सेट करेगा। और जब मैं अच्छे से बात करूंगी तो फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक सेल्स रिलेशनशिप बन रहा है, एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है उसमें। और अगर आपको मेरा नेचर अच्छा लगेगा, आप तभी मुझसे वो सामान खरीदोगे, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर हमें वो जो सेल करने आया है वो अच्छा नहीं लगा, उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग उसके साथ कोई भी डील नहीं करते हैं। तो इसीलिए पर्सनल सेलिंग में एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, पर्सनल इंटरेक्शन। फीचर्स क्लियर है आपको? ठीक है, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अब हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल सेलिंग में प्रोसेस क्या यूज होता है। ओके, स्टेप्स हैं कि हम लोग पर्सनल सेलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग। फर्स्ट स्टेप नोट डाउन करो, फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो फर्स्ट हमारा क्या है, द एफर्ट टू डेवलप अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज नोन एज प्रोस्पेक्टिंग। यानी जब आप एक लिस्ट बना लेते हो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन होंगे, तो फिर आप उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप कर रहे हो, विच इज प्रोस्पेक्टिंग। सेल्स पीपल कैन फाइंड पोटेंशियल बायर। ठीक है, जो सेल्स पीपल है वो पोटेंशियल बायर को ढूंढते हैं, अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, या फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह से देख सकते हैं। क्योंकि कई बार कस्टमर क्या करता है कि एडवर्टाइजमेंट देख के कॉल कर लेता है, तो हम उससे खुद जाके उसे सेल करते हैं। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से मिल जाता है, हमारे प्रीवियस कस्टमर से, हमारे फ्रेंड्स से और न्यूज़पेपर से। इन सब से हमें पता चल जाता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लेके चले कि अब मुझे साड़ी सेल आउट करनी है, ठीक है, साड़ीज बेचनी है, तो क्या पंजाब में साड़ी ज्यादा पहनते हैं? अगर मैं साड़ी का बिजनेस कर रही हूँ तो क्या पंजाब में साड़ी बिकेगी? नहीं ना, क्योंकि पंजाब के अंदर साड़ीज इतना नहीं पहनते हैं जितना ज्यादा सूट सलवार वगैरह पहनते हैं, ठीक है, बाकी वेयरिंग्स डालते हैं, साड़ीज इतना नहीं होता। तो साड़ीज के लिए मेरी पोटेंशियल एरिया कौन सा होगा? साड़ी के लिए मेरा पोटेंशियल एरिया होगा या तो साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया के अंदर साड़ीज वगैरह ज्यादा वेयर करते हैं, ज्यादा पहनते हैं। तो बेसिकली वहां पर मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखूंगी मेरे पोटेंशियल कस्टमर कहाँ है, किस एरिया में, अकॉर्डिंगली मैं उनकी लिस्टिंग करूँ, ठीक है। इसमें दो चीजें आएंगी, क्या क्या पता चलेगा मुझे प्रोस्पेक्टिंग में। इसमें पहले से मुझे पता चल जाता है देयर पोटेंशियल इंटरेस्ट इन सेल्स पर्सन प्रोडक्ट। मुझे पहले से पता चल जाएगा कि जो कस्टमर मैं चूज कर रही हूँ उनका जो इंटरेस्ट है वो मेरे प्रोडक्ट में है या नहीं, ठीक है। सेकंड है देयर परचेजिंग पावर। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उनकी परचेजिंग पावर उतनी है या नहीं। परचेजिंग पावर क्या होती है, कुछ आइडिया है? इफ आई टॉक अबाउट परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर क्या होती है?
कोई बताएगा? आपको कोई आइडिया है परचेजिंग पावर का? प्रतिभा एंड रोल नंबर 73। मनी परचेजिंग पावर मनी, ट्रू। यानी कितना आपके हाथ में कितना मनी है जिससे आप कोई चीज परचेज कर सकते हो। फाइन। परचेजिंग पावर होती है एक पर्सन की कुछ चीज को खरीदने की हिम्मत, और वो कैसे आएगी? वो जब आपके हाथ में मनी हो। ठीक है, तो हमें प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ये आइडिया लग जाता है कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं, और दूसरा हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड स्टेप जो है, दैट इज प्रिपेयरिंग। Before approaching the potential buyer, the salesperson should know as much as possible about the person and company. जब भी आपको ये पता चल गया कि आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर कौन है, तो आप वहां पर जाने से पहले उसके बारे में बेस्ट पॉसिबल जितनी इंफॉर्मेशन हो सकेगा वो कलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैंने अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, आप लोगों के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके जो पहले आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे पूछूंगी। तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन लूंगी कि बच्चों को किस तरीके से पसंद है पढ़ना, और दूसरी चीज मैं उनसे पूछूंगी कि बच्चों का बिहेवियर किस तरीके का है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करेंगे। तो बेसिकली मैं जितना हो सके आप लोगों के सामने आने से पहले आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगी, गैदर कर लूंगी। सेम विद दिस कि हम लोग जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। थर्ड है अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब फर्स्ट स्टेप में मैंने पता कर लिया मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं, सेकंड स्टेप में मैंने उनके बारे में जितना ज्यादा हो सका उतनी इंफॉर्मेशन ले ली, तो थर्ड स्टेप होगा अप्रोचिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब मैं फाइनली उन लोगों को फेस करूंगी, मेरे पोटेंशियल बायर्स को फेस करूंगी, मैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दूंगी, अपना प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट करूंगी। तो थर्ड स्टेप में अप्रोचिंग एंड प्रेजेंटेशन होगी। अब जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि मैं आपके बारे में, आपकी क्लास के बारे में आपके टीचर से पूछ लूंगी, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं फाइनली आप लोगों की क्लास में एंटर करूंगी और आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, अगर हम उस वे से लेकर चले। ठीक है, फोर्थ है दैट इज ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शन। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन मींस जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, जब मैं उसके सामने अपना प्रोडक्ट जो है वो रखूंगी, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा उसके बारे में, वो मेरे दिए हुए ऑफर के बारे में कुछ ऑब्जेक्शंस उठाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना है, उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करना है और उसको किसी तरीके से कन्विंस करना है कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, सेम विद द क्लास, जब मैंने आपकी क्लास में आके आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए होंगे आपके माइंड में। ऐसा नहीं है हर कोई परफेक्ट पढ़ाता है, नहीं, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जब कोई पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है हर बच्चे को समझ आ रहा हो, तो जब बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर उसके बाद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करे, ओवरकम करे। देन फिफ्थ स्टेप है हमारा क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल मींस अब जब आपकी पूरी अच्छे से बातचीत चल रही है, आपको कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल्स पर्सन उसका रिप्लाई दे रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में डील को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। या तो कस्टमर कन्विंस हुआ या कस्टमर कन्विंस नहीं हुआ, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि वो कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। The last step is follow up. Follow up basically feedback से रिलेटेड होता है। जब मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो फिर मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब जो जिससे मैंने वो प्रोडक्ट बेचा, मैं उससे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जरूर पूछूं। अब अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपके ऑब्जेक्शन जितने थे उनको ओवरकम किया, ठीक है, फाइनली क्लास ओवर हो गई, तो लास्ट के 5 मिनट्स आई विल टेक अ फॉलो अप फ्रॉम यू कि आप लोग मुझे बताइए आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सेम थिंग, ये एक तरीके का प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें 6 स्टेप्स है हमारे। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि हम प्रोस्पेक्टिंग और इवेल्युएटिंग करेंगे, यानी हम किस पोटेंशियल कस्टमर के पास जाने वाले हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने। सेकंड है जो कस्टमर हमने सोचा है उसके बारे में जितना हो सकेगा उतनी इंफॉर्मेशन लेना। थर्ड है अप्रोचिंग, यानी मैं फाइनली कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट लेके जाऊंगी। फोर्थ स्टेप इज ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शन। जो कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं उससे वो पूछूंगी, उसको ओवरकम करूंगी, उसके डाउट्स को क्लियर करूंगी। फिफ्थ है क्लोजिंग द सेल्स, यानी फाइनली मैं अब कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच की जो डील चल रही थी, जितना भी कन्वर्सेशन चल रहा था, उसको क्लोज किया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और लास्ट है फॉलो अप। अगर कस्टमर ने खरीदा है तो हम उससे पूछेंगे कि आपको जो खरीदा आप इससे सेटिस्फाइड हो, और अगर उसने वो नहीं खरीदा तो मैं उससे ये फीडबैक भी लूंगी कि उसने मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा, उसे क्या नहीं पसंद। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया? प्रोसेस क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, बाकी कर्मा को समझ आया। रोल नंबर 74, रोल नंबर 74, ठीक है। रोल नंबर 76 आपको आया? रोल नंबर 76, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. फाइन। हमने पढ़ा अब तक पर्सनल सेलिंग क्या होता है, हमने उसके फीचर्स पढ़े, उसके स्टेप्स पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम लोग पर्सनल सेलिंग क्यों करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है पर्सनल सेलिंग करने का। पर्सनल सेलिंग होती है जब हम डायरेक्टली डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, उसको पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने, अगर हमारा प्रोडक्ट न्यू है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारा प्रोडक्ट न्यू है, ठीक है, हमारे कस्टमर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमने कुछ नया बनाया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेमो प्रोडक्ट सेल करेंगे, राइट? डेमो प्रोडक्ट देंगे। जिस एरिया में हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है उस एरिया के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेंगे और उन्हें अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें। उसके लिए पर्सनल सेलिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। आप जब डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उन लोगों को अवेयर करोगे, तो वो आपका प्रोडक्ट को देखकर उससे आप कन्विंस होंगे या कन्विंस नहीं होंगे। जो कन्विंस होंगे वो आपका प्रोडक्ट फाइनली जब मार्केट में आ जाएगा तो उसे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप था अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट हमारा, इसका मतलब कि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड है क्यों करते हैं हम लोग पर्सनल सेलिंग? एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अपने कस्टमर को एजुकेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब एक प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ईयरफोन्स की कंपनी खोली है, मैंने डायरेक्टली ईयरफोन्स को मार्केट के अंदर उतार दिया, कस्टमर को बताया भी नहीं कि मेरी कंपनी है, ऐसे करके कोई एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं किया। तो और दूसरी कंपनी जो स्टार्ट हुई, साथ के साथ उसने क्या किया, मेरी कंपनी को मैंने डायरेक्टली पैसे ईयरफोन्स को मार्केट में भेज दिया। एक दूसरी कंपनी मेरा कॉम्पिटिटर आया, उसने क्या किया, उसने सबको पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, डेमो प्रोडक्ट्स दिए सबको फ्री में ना सही बट एज अ डेमो यूज करने के लिए दिए, ताकि वो लोग बता सके, उसके फीडबैक लिए। फिर अकॉर्डिंगली उसने मार्केट में वो प्रोडक्ट भेजा जब सबको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता था। तो उससे क्या हुआ, उसकी फैक्ट्री, उसकी कंपनी चल गई, उसकी कंपनी अच्छी फ्लरिश करने लगी और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने खरीदा भी नहीं। चाहे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, पर क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं था मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे थे और मैं वहां पे फेल हो जाऊंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जरूरी है, पर्सनल सेलिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना। पहला कस्टमर को अट्रैक्ट करना, दूसरा उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देना। थर्ड है
क्रिएटिंग डिजायर टू बाय, यानी हमें लोगों के अंदर इच्छा, डिजायर पैदा करनी है कि वो खरीदें, सामान को खरीदें। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब वॉशिंग मशीन है, ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन के बिना घर में काम नहीं हो सकता, सब काम कर सकते हैं। बहुत से लोग आज भी विदाउट वॉशिंग मशीन काम करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज ने उनके दिमाग में ये चीज डाल दी है कि आप अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या किया, जिस चीज की जरूरत नहीं भी थी उससे रिलेटेड भी डिजायर पैदा कर दी कस्टमर के माइंड में। ठीक है, तो ये पर्सनल सेलिंग की वजह से होता है कि वो लोग जब कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं उन लोगों के माइंड में डिजायर क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। फोर्थ है कंक्लूडिंग सेल्स। कंक्लूडिंग सेल्स मतलब एक अल्टीमेट जो मेन ऑब्जेक्टिव पर्सनल सेलिंग का होता है वो होता है सेल्स को फाइनली करना। ठीक है, सेल्स करनी है अपने प्रोडक्ट, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंक्लूडिंग सेल्स होता है। हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है कस्टमर को, किसी भी तरीके से कन्विंस करना है। अब आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि जो शॉप है उसके अंदर कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है। आप खरीदने नहीं गए होते हो, बट वो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, फाइनली आप चीजें खरीद के आते ही हो। ठीक है, वो आपको बिना खरीदे जाने नहीं देते, वो उनकी कन्विंसिंग पावर होती है। ठीक है, उनके अंदर वो क्वालिटी है कि आप नहीं भी खरीदना चाहते हो फिर भी आपको उस चीज को सेल आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? फोर्थ। फिफ्थ है गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स, यानी आपको जब आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक बार बेच के रुक जाना है, नहीं, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए, इतने अच्छे से कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कन्विंस हुआ होना चाहिए कि वो रिपीटेडली ऑर्डर करे कि आप ही का प्रोडक्ट उसको खरीदना है। चाहे मार्केट में कितने भी प्रोडक्ट्स आ जाएं, बट अगर आपने कस्टमर को पहले इन्फ्लुएंस किया और कस्टमर के माइंड में स्ट्राइक कर दिया कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो रिपीटेड ऑर्डर्स देगा। ठीक है, और पर्सनल सेलिंग से ऐसा होता है, जब आप खुद जाके कस्टमर को बताते हो उसके फीचर्स और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपको दोबारा रिपीटेड ऑर्डर्स देता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी इसके अंदर कोई डाउट है, रिविजन कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने पढ़ा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब हम डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्टली जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और फिर उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द प्रोसेस ऑफ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन between a salesperson and a prospective customer। जब एक पर्सन टू पर्सन सेलिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है कस्टमर के बीच में और सेल्स पर्सन के बीच में, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो कस्टमर है उसकी नीड को जान के उसे सेटिस्फाई किया जा रहा है, वो एक पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। फीचर्स पढ़े थे हमने इसके। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट था फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कस्टमर और जो सेल्स पर्सन है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। सेकंड है इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कस्टमर है, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारा सेल्स पर्सन है वही बोले जा रहा है, ऐसा नहीं है, जो कस्टमर है वो भी बीच में कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, वन वे कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल दो। वन वे कम्युनिकेशन का, यहाँ पे तो टू वे कम्युनिकेशन है ना, दोनों साइड से बात हो रही है। वन वे कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल दो। टीचर स्टूडेंट। वो वन वे कम्युनिकेशन कैसे हुआ? इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, आप भी तो मुझे रिप्लाई कर रहे हो ना। वन वे कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ एक साइड से बात हो रही है। टू वे कम्युनिकेशन हुआ टीचर और स्टूडेंट का। वन वे कम्युनिकेशन मैम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, कोई एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बताओ। टीवी। टीवी, ट्रू। टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आप लोग सुनते हो, पर क्या आप उस कंपनी को रिप्लाई कर पाते हो उस टाइम पे? नहीं कर पाते। ठीक है, आपने टीचर स्टूडेंट का दिया था, टीचर स्टूडेंट अगर लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं
तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। बट अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भेज दूं तो क्या वो टू वे कम्युनिकेशन होगा? नहीं। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रही हूँ, वो वन वे कम्युनिकेशन है। बट अगर मैं लाइव इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप बीच में मुझसे बात कर रहे हो, तो वो टू वे कम्युनिकेशन। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. इट इज अ ऑरल कम्युनिकेशन। जो आपकी पर्सनल सेलिंग है वो ऑरल कम्युनिकेशन है। कैसे ऑरल कम्युनिकेशन है? क्योंकि इसके अंदर आप ऑरली बात कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है? सेल्स पर्सन जा रहा है, कस्टमर के घर पे जाके उससे बात कर रहा है, कस्टमर भी उससे ऑरली बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सेल्स पर्सन जाके उसे एडवर्टाइजमेंट पकड़ाता है, आप इसे पढ़ लो और मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। नहीं, वो वहां पे जाके खुद ऑरली बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? तो ये ऑरल कम्युनिकेशन। फोर्थ है कि वो उसे परसुएट करता है कस्टमर को कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, यानी उसे कन्विंस करता है पर्सनल सेलिंग में कि किसी भी तरीके से वो जो कस्टमर है वो मेरा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे। फिफ्थ है इमीडिएट फीडबैक। आपको साथ के साथ फीडबैक मिल जाता है। ओके, आप ऐसी चीज बताइए जिसमें आपको डायरेक्ट फीडबैक मिला हो। अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस बताओ। सारे बच्चे एक एक करके बताएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता हो। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो आपने लाइफ में देखा हो जिसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिला किसी चीज से। किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता दो, किसी भी चीज के बारे में जिसमें आपको इमीडिएटली किसी चीज का सॉल्यूशन मिला या फीडबैक मिला। पहले कौन बता रहा है? 73 पहले आप बताओ। मैडम समझा नहीं मैं तो। इमीडिएट फीडबैक का मतलब कि आपको साथ के साथ नहीं वो तो समझ गया। हाँ, एग्जाम्पल बता दो। क्या बोल कोई एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपकी लाइफ में किसी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे दो जो आपने खरीदा और आपने साथ के साथ उसका फीडबैक भी दे दिया। अच्छा, एक बार मैंने मैम ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना एक सामान, वो बाद में डुप्लीकेट निकला, तभी मैंने फिर फीडबैक दे दिया उसी टाइम। बट वो पर्सनल सेलिंग तो नहीं था। नहीं मैम, ऑनलाइन ऑनलाइन था। पर्सनल सेलिंग में कभी ऐसा हुआ हो आप खुद मतलब आप खुद सेल्स पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे थे और उसने आपसे साथ के साथ फीडबैक लिया? अच्छा हाँ। एक था मैडम, चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट था ना नया, मैं वहाँ खाना खाने गया था मैम ना। फिर उन्होंने पूछा खाना कैसा था, ऐसा था। फिर मैंने उनको बोला इसमें ये थोड़ा कम है, ये अगर ये मिलाते तो अच्छा होता, ऐसा ऐसा। ऑलराइट, तो मतलब आपने वहाँ पे इमीडिएट फीडबैक दिया, ठीक है? इसी तरीके से पर्सनल हाँ जी। सेलिंग में आपको इमीडिएट फीडबैक। रोल नंबर 76, अब आप दो कोई एग्जांपल। 74 पहले 74। 74 नहीं। ओके 76 आप बता दो। जैसे यहाँ पे हमारे घर में मतलब कपड़े बेचने आते हैं ना, हाँ जी। तो एक बार आए थे तो तब दिया था फीडबैक। मतलब हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पर्सनल सेलिंग का हिस्सा हम लोग बने हैं, ठीक है? तो उस वे से अगर आप सोच के चलो तो आप इमीडिएट फीडबैक दे पाते हो, साथ के साथ बता पाते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था या नहीं था। दे सकते हैं। हाँ जी। और लास्ट स्टेप है लास्ट फीचर है हमारा, इट डेवलप्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। जब आप पर्सनली किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में सिर्फ एक सेलिंग रिलेशनशिप होगा, नहीं, आपकी कुछ टॉक्स होंगी, वो पर्सनली इंटरेक्शन होगा, ठीक है? सेलिंग रिलेशनशिप ये भी तो हो सकता है कि कंपनी ने मार्केट में भेज दिया प्रोडक्ट को और हमने जाके मार्केट से खरीद लिया, नहीं, वहां पे सिर्फ सेलिंग रिलेशनशिप बना। तो जब आप पर्सनली किसी को जाके कोई चीज बेच रहे हो तो उसमें आपकी पर्सनल इंटरेक्शन आ रही है, इसलिए वहां पे पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। ओके, फीचर्स के बाद प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है? प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने। प्रोसेस के अंदर क्या है? फर्स्ट स्टेप है हम लोग जब किसी चीज के बारे में हम पता करते हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से होंगे, हम लिस्ट बनाएंगे। सेकंड है हम लोग प्रिपेयर करेंगे उस कस्टमर के बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। थर्ड इज अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन, हम फाइनली
उस कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। देन है ओवरकम ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्या करेंगे, अपने जो ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करेंगे। अगर कस्टमर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो सेल्स पर्सन उसके क्वेश्चंस का आंसर देगा और उसे कन्विंस करेगा कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। फिफ्थ स्टेप है क्लोज द सेल। या तो जो बायर है वो कस्टमर है वो चीज को खरीद लेगा या वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। फिफ्थ में फाइनली सेल्स जो है वो कॉन्वर्सेशन क्लोज होगी, या तो यस या फिर नो। सिक्स्थ है हमारा फॉलो अप। उसके बाद फिर जो अगर उसने खरीदा है तो हम उससे पूछेंगे आपको ये प्रोडक्ट किस तरीके के फीचर्स अच्छे लगे तो आपने खरीदा, कौन सी क्वालिटी देख के इसको खरीदा। और अगर नहीं खरीदा तो हम उससे पूछेंगे आपने इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या आपको अच्छा नहीं लगा जो आपने इसे नहीं खरीदा। ये 6 स्टेप्स क्लियर सबको। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग के सबसे पहले हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उसे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली उसको एजुकेशन देंगे, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। थर्ड उसमें डिजायर क्रिएट करेंगे, उसे किसी तरीके से कन्विंस करेंगे कि वो बस हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके दिल में विश हो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। फोर्थ है पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग फाइनली बेचना है, हम लोग को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, मैक्सिमम सेल्स करनी है। फिफ्थ है गेटिंग रिपीटेड ऑर्डर्स, यानी हम लोग रिपीटेड ऑर्डर्स लेंगे साथ के साथ। यानी अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हमें उन्हें इतने अच्छे से कन्विंस करना है कि वो हमारे वो ऑर्डर्स बार बार ले, हमारे प्रोडक्ट को बार बार ले। ये सबको क्लियर हुआ आज का टॉपिक?